बहुत भ्रमण भी किए ना गंगा किनारे, तो कई लोग लिवा के उनको आए ऐसे ऐसे खोपड़ी की और एकदम ऐसे 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 वो जैसे प्रेत आ जाते ना। इसके बाद जब उन्होंने कहा कि आप डरे तो नहीं, उन्होंने कहा महाराज हम भूतेश्वर के चेला है, हमको तुम्हारी खोपड़ी हिला ले तो डरे, इस मसान में सोते हैं और वही मस्त पड़े, हमें कोई भय थोड़ी है। अरे महादेव की चेला है कोई होता आप देखो जिन बच्चों ने ब्रह्मचर्य छीण नहीं किया है उनको देखो कैसे उछलते हैं, कैसे कूदते हैं, बिजली की तरह उनके शरीर में स्फूर्ति होती है, एक उन्मत्तता है, गाते हैं। क्यों? वो उन्माद पैदा कर रहा है ब्रह्मचर्य, आनंद का उन्माद। और जो ब्रह्मचर्य छीण किए होते मक्खी उड़ाए नहीं उड़ती। आगे देख लेना, खुद आप देख लेना, ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है। तो सच्चा ब्रह्मचर्य है हर विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं। अब मैं सूक्ष्मता से देखता हूँ कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते हैं फिर हम सावधान, अंतिम समय तक हम यही लड़ाई भावना ही नष्ट करती है। और ऐसे कितने हैं, हम तो आश्चर्य की बात कहते हैं। अमेरिका में रह रहा है और 28 और 32-35 के बीच के दोनों हैं, वो कसम खा के वृंदावन में गए कि आजीवन दोनों ब्रह्मचर्य रहेंगे। और उनका बच्चा होश में वृंदावन, बोले महाराज वचन देते हैं जीवन में कभी गलती नहीं हुई। अब बोलो सुंदरी पत्नी है, सुंदर शरीर है, खूब रुपये कमा रहे, ब्रह्मचर्य प्रणाम है। साधक होकर के भी गंदे आचरणों की वृत्ति बनी रहती, वो गृहस्थी होकर के भी संत की तरह रह रहे, प्रणाम है इससे सदगृहस्थ। देखो कोई अवस्था, बूढ़ा थोड़ी जवान है, कह रहा मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, तो ये नहीं कर रहा, ठाकुर जी से कराना चाहते। प्रणाम है बच्चा तुम्हारे भाव को। तो बांध लंगोटा बचा के इंद्री कभी न देखा पर नारी, जो काछवाछ मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे। नरसिंह मेहता जी कहते हैं कि हमें पूरे आजीवन ये नियम रखना है कि पराई माता बहनों की तरफ हमारी गंदी दृष्टि ना हो। कभी अगर दृष्टि भी गंदी हो जाए, मान लो चूक है, बड़े जन्मों से हम उसी में लगे हुए हैं, तो क्रिया नहीं होनी चाहिए। अरे ये जीवन निराश होने के लिए नहीं मिला, निराश को निराश करने के लिए मिला है। अविनाशी हो, निराशा भी निराश हो जाए उपाय करते करते तुम्हारे ऊपर, लेकिन तुम्हारे अंदर निराशा का प्रभाव नहीं, निराश खुद निराश होकर लौट जाए। जो चाहे कर सकता है, जो चाहे कर सकता है। ब्रह्मचर्य, नाम जप और अभ्यास कुछ भी कर सकते हो बच्चा, कुछ भी। मतलब हम जो करें समझो, तुम ब्रह्मा बन सकते हो, तुम देवराज इंद्र बन सकते हो, तुम नारायण बन सकते हो। आनंदित रहो, थोड़ा प्रसन्न रहो, थोड़ा सुबह 1-2 किलोमीटर दौड़ो, व्यायाम करो, एकदम चंगे, दिमाग प्रसन्न रखो एकदम। बच्चा कुछ नहीं, जिसके साथ भगवान है क्या बाल बांका हो सकता है। किसी भी स्त्री को नग्न देखने से तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पर स्त्री गमन भारी निषेध है। अभ्यास गलत किया है, कोई भी देवता तुम्हें नहीं बचा सकता। गलत अभ्यास किया है, अपना नाश स्वयं कर रहे हो, किसी देवता या किसी का दोष नहीं। काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। ये आचरण गंदे बंद करो बच्चा, नाम जप करो, सात्विक आहार करो, आधा घंटा दंड बैठक मारो, व्यायाम करो, दौड़ो, अभी सब ठीक हो जाएगा। जो पराई स्त्री से संभोग करता है वहां स्त्री लोहे की लाल आग, वैसे आलिंगन कराते हैं यमदूत दोनों हाथ पकड़ करके, वैसे ऐसे। और मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लई मरना है, लई आनंद ले। अंगद जी को एक हाथ से उठा दे, ऐसे वीर रावण की सभा में बैठे थे, एक हाथ से ऐसे उठा दे अंगद जी को, लेकिन राम प्रताप सुमेर पन रोपा, भगवान के बल का स्मरण करके अंगद ने ताल मारी और कहा तुम्हारी सभा में कोई वीर हो तो मेरा पैर उठा दे, राम जी वापस चले जाएंगे, सिया जी को हार जाएंगे। तो 10-10 हजार वीर एक साथ लगे, लेकिन अंगद का पैर नहीं हिला सके। वीर का नाश जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा।
जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। तो ये जो कमियां है ना, ये कोई भूत नहीं है, जैसे लोग कहते हैं ना पता नहीं कौन ऐसा, कुछ नहीं, गंदी आदतें हैं, इन पर संयम लाओ। आप समझ रहे, इसकी आखिरी परिणति है वीर्य, वो स्वयं से नहीं निकलता, वो इससे भी गाढ़ी वस्तु है, वो घर्षण से निकलता है। अगर आप उसको गर्म न करें चिंतन के द्वारा, क्रिया के द्वारा, तो नहीं निकलेगा। और जब हम उसको, तो फिर वो जीवन को नष्ट, या तो आपको प्रमाद और आलस्य युक्त होकर समाज से अलग पड़ा रहना पड़ेगा, या फिर आखिरी या तो क्या कर ले, ऐसी सलाह आपका मन देगा, ऐसी स्थिति में पहुंचाएगा। जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, ये नियम ले लेना है कि शरीर भले छूट जाए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। दशेंद्री और जनेंद्री, इन दो ने पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के न हानि होने दें।